नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, पटना में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत, 460 नए मामले। बिहार में फिर एक्टिव होगा मॉनसून, मौसम विभाग का पटना समेत 15 जिले में बारिश वज्रपात का अलर्ट। गजवाए हिंद से जुड़ा मरगूब पटना से हुआ गिरफ्तार, पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, खुफिया एजेंसी को नहीं लगी भनक। मधुबनी में 1,76,000 के भारी मात्रा में पुलिस ने डाक पार्सल गाड़ी पिकअप समेत 2 मोटरसाइकिल के साथ 1770.39 लीटर शराब किया बरामद, 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार। मधुबनी में 15 दिवसीय साहित्य, सांस्कृतिक एवं खेल कूद पखवाड़ा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार में कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है। पटना के एम्स में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। मरने वाले में सुपौल की महिला रंभा देवी, जिनकी उम्र 60 साल थी। वहीं मुजफ्फरपुर के राजेश कुमार शाह, जो 30 वर्ष के थे, और एक अहद, जिसकी उम्र मात्र 3 महीने की थी, उसकी भी मौत हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 460 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 497 नए मामले आए थे। वहीं पटना जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज पाए जा रहे हैं। बिहार में रूठा हुआ मॉनसून फिर से एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय समेत 15 जिले में सोमवार से बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान किशनगंज और अररिया में भारी बारिश और ठनका गिरने की आशंका है। मॉनसून की कमजोर स्थिति के कारण प्रदेश के 35 जिले में सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे इन जिले में सूखे के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों में बारिश के सिस्टम की सक्रियता बढ़ेगी। इसकी आंशिक असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। इससे कुछ जगह पर झमाझम बारिश होगी। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिले के अनेक स्थान पर मेघ गर्जन के साथ 18 जुलाई को वज्रपात और बारिश के संकेत हैं। भारत में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार किया गया था। इसकी कमांड पाकिस्तान के हाथ में थी। यह खुलासा फुलवारी शरीफ के मरगूब अहमद दानिश नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के पटना आगमन से एक दिन पहले 11 जुलाई को इस आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया था। पीएम भी इसके निशाने पर थे। अब तक गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस और गिरफ्तारियां कर रही है। इसी सिलसिले में दानिश को पकड़ा गया था। पटना पुलिस को दानिश के स्मार्टफोन से कई बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली है। पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि यह मॉडल बिहार में 2016 से काम कर रहा है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र के नेहुआ पोखर के पास मद्य निषेध विभाग पटना के गुप्त सूचना के आधार पर लखनौर पुलिस को एक 10 चक्का डाक पार्सल कंटेनर गाड़ी से 176 कार्टून में 1770.39 लीटर विभिन्न प्रकार के विदेशी शराब को जब्त किया गया। शराब खपाने के लिए एक पिकअप और 2 बाइक समेत 3 कारोबारी को धर दबोचा है। इस मामले का खुलासा झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्हें भारी मात्रा में धराए शराब कारोबारियों की निशानदेही पर बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य के मौके पर राजनगर विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के सभागार में 15 दिवसीय साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल कूद पखवाड़ा उद्घाटन विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर मिहिर कुमार झा, मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद प्रसाद शर्मा, नैक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हीरानंद आचार्य, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार राय, खेल संयोजक प्रोफेसर मनीष कांत सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर पखवाड़ा उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं के द्वारा अतिथियों का स्वागत गीत एवं मिथिला के परंपरा अनुसार पाक, चादर, पुष्प माला से किया गया। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित प्रोफेसर मौजूद रहे। पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमारी एक कोशिश है कि सर्वप्रथम बच्चे पढ़ाई और खेल दोनों गतिविधियों से जुड़े, और पढ़ाई से जोड़ने के लिए उनकी जो साहित्यिक गतिविधि है और सांस्कृतिक गतिविधि है, इसमें कुछ हमने प्रतियोगिताएं रखी, जैसे रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, साहित्यिक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता है। इसी तरह से खेल कूद में शतरंज है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि इन 15 दिनों में बच्चे पढ़ाई से और खेल से पूरी तरह से जुड़ जाएं